महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घड़ी आ चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीएम योगी और पूरी भाजपा की फौज उतारने के बावजूद भाजपा के पास इनपुट है कि उसके लिए उपचुनाव में जीत बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों से प्रशासन पर लगातार भाजपा की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। कानपुर में तो और भी गजब हो गया। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर लोग आसान रास्ते से वोट डालने ना जा पाएं, इसके लिए प्रशासन ने रास्ते में गड्ढा खोद दिया और मलबा डालकर उसे बंद कर दिया। इससे लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। ये सब कुछ वोटिंग से महज कुछ घंटे पहले हुआ है। दरअसल ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। माना जाता है कि यहाँ का अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। पास में ही चुन्नीगंज राजकीय इंटर कॉलेज है, जहाँ करीब 26,000 लोग वोट डालने जाते हैं। लोग इस पुराने शॉर्टकट रास्ते से पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब इस रास्ते पर गड्ढा कर दिया गया। इस मसले पर आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि जानबूझकर रास्ते को बंद करवाया गया, ये भाजपा की साजिश है। सरकार जब जनता के बीच में लगातार चुनाव प्रचार करके भी जीत नहीं पा रही है, तो उसने अब गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया है। आज टीआईसी और जीजीआईसी पोलिंग, जिसके अंदर 26 बूथ है, लगभग 27,000 वोट की पोलिंग सेंटर है, उसके जो आने जाने का सामान्य रास्ता है, परंपरागत रास्ता है, मतदाता जिस रास्ते से उस पोलिंग पे जाता है, उसको जेसीबी लगा करके पुलिस के दरोगा जी और उनके सहयोगियों ने खोद करके मलबा लगा दिया और पाइप डाल के उस रास्ते को ब्लॉक करने का काम किया है। एक गड्ढा वोटर के आने रास्ते का नहीं, ये लोकतंत्र का गड्ढा खोदा गया है और लोकतांत्रिक रास्ते को बंद किया जा रहा है। चुनाव आयोग तत्काल इसका संज्ञान लेने कष्ट करे। हम लोगों द्वारा वीडियो बना के चुनाव आयोग को इससे अवगत करा। इस मसले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव नहीं लड़ रही है, अभी रास्ते भी रोके जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जनता डरेगी नहीं, वह वोट डाल के आएगी। भाजपा 100% सीट हारने जा रही है और वे 9 की 9 सीटें हारने जा रही है। इस मसले पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की ओर से भी आपत्ति जताई गई है। उनकी ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि पुलिस प्रशासन पीछे का रास्ता बंद कर रहा है, मेन गेट बस्ती से 2 किलोमीटर दूर है, इससे वोट डालने में परेशानी होगी। आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा में चुनाव आयोग ने 48 पोलिंग स्टेशन बनवाए हैं। जीआईसी सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है, जहां 27 बूथ बनाए गए हैं। इस मसले पर पुलिस की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा के मद्देनजर यह रास्ता बंद किया गया। पुलिस के पास कई इनपुट हैं, इसलिए चुनाव में बेहद सतर्कता बरती जा रही है। जिसे वोट डालना है, जीआईसी के मेन गेट से आकर वोटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं डीएम ने कहा कि यह रास्ता जीआईसी ग्राउंड की बाउंड्री वॉल तोड़कर अनाधिकृत रूप से बनाया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर यह रास्ता अनाधिकृत है, तो उसे बंद करने के लिए 19 नवंबर का ही दिन क्यों चुना गया, जबकि प्रशासन अच्छे से जानता है कि 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इसके लिए लगातार प्रयास करना, लोगों की सुविधा के लिए रास्ते आसान बनाना। लेकिन यहाँ जिस तरह से रास्ता ही ब्लॉक किया गया, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।